नमस्कार, प्रखर राजपूत को देख रहे हैं आप। आज तारीख 30 मई साल 2026 और इजराइल, फिलिस्तीन, लेबनान, पाकिस्तान, भारत समेत पूरी दुनिया की खबरों के साथ एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हुआ। दोस्तों, इस वीडियो में आपको बताएंगे कि अब डोनाल्ड ट्रंप ने ओमान को धमकी दी और इस धमकी के बाद ईरान ने क्या स्टैंड लिया, ये बात आपके लिए जानना बिल्कुल जरूरी है। क्योंकि जो लोग ये सोचते थे कि ईरान अपने दोस्तों का साथ नहीं देता, वो ईरान अपने दोस्तों के साथ कैसे खड़ा होगा, आज इस वीडियो में आप डिटेल में जानेंगे दोस्तों। और साथ ही हुतीज ने तगड़ा नुकसान किया है। जी हाँ, अमेरिका को तगड़े में ठोका है और कैसे ठोका है इसके बारे में भी हम आपको डिटेल बताएंगे। और साथ ही इधर ईरान चाइना के लिए एक अलग रास्ते से अपने सामान को भेज रहा है। यानी जिन लोगों को लगता था कि स्ट्रेट ऑफ हार्मुज बंद हो जाएगा तो चाइना और ईरान के ताल्लुकात खत्म हो जाएंगे, लेकिन ईरान ने एक ऐसा रास्ता निकाल लिया जिसके बाद ना ही चाइना कुछ बोल पा रहा, ना ही अमेरिका कुछ बोल पा रहा और ईरान मस्ती में। और साथ ही दोस्तों, गाजा को लेके भी इजराइल ने एक बड़ी बात बोली है। अब ये बड़ी बात कौन सी बोली है, इसमें क्या कुछ इजराइल ने कहा है, बेंजामिन नेतन्याहू का क्या कुछ खतरनाक प्लान है, इसके बारे में भी हम आपको डिटेल बताएंगे। और साथ ही मिडिल ईस्ट की तमाम बड़ी खबरों के बारे में बताएंगे। यानी यकीन मानिए दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ज्यादा अहम होने वाली है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। इस वजह से वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार जरूर दीजिएगा। और साथ ही इजराइल और ईरान की जंग में आप किसके हक में दुआ करते हैं, इजराइल के हक में करते हैं या फिर ईरान के हक में करते हैं, मुझे कमेंट करके बताइएगा। तब तक एक एक करके मैं आपको खबरें बताता हूं। सबसे पहली, सबसे बड़ी, सबसे अहम खबर यह है कि बेंजामिन नेतन्याहू ने गाजा को लेकर खतरनाक ऐलान किया है। जी हाँ, बेंजामिन नेतन्याहू ने बड़े डिटेल में आज इस बात को स्वीकारा है कि गाजा के साथ जब जंग चल रही थी, यानी हमास और गाजा के लोगों के साथ जब इजराइल लड़ रहा था, उस दौरान इजराइल ने गाजा की 50% जमीन को अपने कब्जे में ले लिया, 50%। और जब सीज फायर हो गया, सीज फायर के बाद गाजा की 60% जमीन, यानी सीज फायर के बाद भी गाजा में 10% कब्जा और बढ़ा। ये बात खुद बेंजामिन नेतन्याहू अपने मुंह से स्वीकार रहा। इसके बाद अब बेंजामिन नेतन्याहू का कहना है कि भाई साहब 60% भी काफी नहीं है, अब इजराइल को 70% चाहिए। और इजराइल ने अपनी सेना को आदेश दिया और कहा है कि 70% जमीन जब तक गाजा की कब्जा नहीं होगी तब तक हम रुकने वाले नहीं। यानी अब तक आपने जो नरसंहार देखा वो नरसंहार कम था, अब 20% जमीन और कब्जा करनी है। हालांकि 10% ऑलरेडी हो चुकी है, 10% और करनी है। और इसको लेके इजराइल अभी गाजा के साथ और जेनोसाइड करेगा और इसके बारे में बेंजामिन नेतन्याहू ने खुल के कहा है। और सबसे ताज्जुब की बात दोस्तों ये है कि इस बयान को किसी ने कंडेम्ड तक नहीं किया। मतलब ना ही पाकिस्तान ने कुछ बोला, ना ही सऊदी अरब ने कुछ बोला, ना ही कतर ने, ना ही बहरीन ने, ना ही दुबई ने, ना ही इंडोनेशिया ने, मतलब किसी भी मुस्लिम देश ने इस चीज को कंडेम तक नहीं किया। और मेन स्ट्रीम मीडिया ने इस खबर को दिखाया तक नहीं कि बेंजामिन नेतन्याहू गाजा को लेकर इतना खतरनाक प्लान बना रहा है। वहीं दूसरी तरफ दोस्तों, ईरान के साथ अमेरिका की बातचीत बहुत अच्छे से चल रही है। इधर पाकिस्तान के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं इसाक डार, वो तेहरान पहुंचे हुए हैं, तेहरान में बाकायदा मीटिंग भी कर रहे हैं। इससे पहले आप ने देखा होगा कि यासिर मुनीर भी गए थे। इन तमाम लोगों को डोनाल्ड ट्रंप मैसेज दे दे के भेज रहा है और कह रहा है कि भाई साहब वहां पे जाइए और जाने के बाद बातचीत कीजिए, सीज फायर करवाइए और हमारी शर्तों को ईरान के सामने रखिए, उसको समझाइए कि प्यार से बात करे। मतलब तमाम ड्रामा जो है वो इस समय डोनाल्ड ट्रंप के माध्यम से पाकिस्तान कर रहा। लेकिन इधर क्या हुआ कि ईरान ने ओमान से बातचीत की। बातचीत का असल मुद्दा ये था कि जो स्ट्रेट ऑफ हार्मुज है उसके बारे में मैंने आपको बहुत डिटेल में समझाया था कि स्ट्रेट ऑफ हार्मुज बेसिकली 3 चीज़ों से बना है। पहला, वो समुद्र का हिस्सा जो ईरान के इर्द गिर्द लगता है और इंटरनेशनल कानून के हिसाब से कुछ नॉटिकल माइल तक वो ईरान का ही समुद्र कहा जाएगा और ईरान उसमें चाहे जो करे, उसमें पूरी दुनिया का कोई भी देश कुछ नहीं बोल सकता। ईरान से जो लगा समुद्र है वो ईरान का है। बीच में फिर हिस्सा आता है इंटरनेशनल वाटर का, यानी अंतर्राष्ट्रीय समुद्र। उस पर ना ईरान का लीगली कब्जा है, ना ही किसी और देश का कब्जा है, वो पूरी दुनिया के लिए खुला है और उसमें कोई भी कुछ नहीं कह सकता। और उसके बाद आता है ओमान का समुद्र, यानी ओमान का जो इलाका है वो उसके कब्जे में आता है, वहाँ का पूरा समुद्र, और उस पर ओमान का कब्जा है। अब सुनने में ये चीज़ ऐसी लगेगी आपके दिमाग में कि भाई साहब ईरान के हक में जो है उस पर ईरान कुछ करे, लेकिन ईरान ये गलती क्यों कर रहा है कि ईरान पूरे स्ट्रेट ऑफ हार्मुज को अपने कब्जे में लेने की बात कर रहा है। तो मैं आपको बताऊँ कि ये चीज़ें तब ज़्यादातर लागू होती हैं जब समुद्र का वो इलाका काफ़ी बड़ा। लेकिन चूंकि जो स्ट्रेट ऑफ हार्मुज है बड़ी सकरी सी पट्टी है, कुछ किलोमीटर की है, इस वजह से इस सकरी पट्टी पे ईरान और ओमान का दबदबा ज़्यादा रहता है। और इसी वजह से दोस्तों ईरान ने क्या किया था, पहले तो स्ट्रेट ऑफ हार्मुज को कब्जाने की बात बोली, लेकिन जब पूरी दुनिया के लोगों ने कहा कि भाई साहब ये चीज़ें गलत हैं, तब ईरान ने कहा ठीक है,
हम ओमान से बातचीत करेंगे और बातचीत करके स्टेट ऑफ हार्मूज में एक ग्रीन टैक्स लगाएंगे, यानी इन्वायरमेंटल टैक्स, जो कि वहां के समुद्र को भी डैमेज करेगा। अगर कोई जहाज जाएगा तो उससे मरीन लाइफ डैमेज होगी, साथ ही और भी प्रदूषण वगैरह होगा। तो इस चीज से निकलने के लिए ईरान ने वहां पे छोटा सा टैक्स लगाने की बात की थी और इस पे पहले ओमान से बातचीत की। ओमान ने भी कहा ठीक है भाई साहब, ये तो हमारे हक की भी बात है भाई, हमारा भी इलाका प्रदूषित होता है। अब जब ओमान से बातचीत हो गई और ओमान ने रजामंदी दे दी, तब डोनाल्ड ट्रंप ने क्या किया, डोनाल्ड ट्रंप भड़कते हुए कहने लगा कि ये चीजें तो बिल्कुल गलत है, और अगर ओमान ने ईरान के साथ मिलकर स्टेट ऑफ हार्मूज में ऐसा कोई काम किया तो हम ओमान को नक्शे से मिटा देंगे। मतलब धमकी का लेवल देखिए कि पहले ये किसी और को मिटा रहे थे, अब ओमान को ये धमकी देने लगे कि भाई साहब नक्शे से मिटा देंगे। अब इसी पे अब्बास अराची, जो कि ईरान के फॉरेन मिनिस्टर है, उन्होंने बाकायदा ट्वीट करते हुए कहा कि अगर कोई भी देश ये सोचता है कि वो ओमान के ऊपर उंगली उठा देगा, वो भी ईरान की वजह से, तो वो भूल जाए क्योंकि ओमान के साथ हम खड़े हैं। और ओमान को ऐसी धमकी देना इंटरनेशनल कानून का उल्लंघन है और हम ओमान की हिफाजत के लिए खड़े। यानी अब डोनाल्ड ट्रंप यहाँ भी दोस्तों बेइज्जत हो गया, चूंकि साफ तौर पे इधर ईरान ने बता दिया कि बेटा ओमान की तरफ भी मुंह उठा के मत देखना। खैर इसी बीच दोस्तों बड़ी अपडेट निकल के सामने आ रही कि डोनाल्ड ट्रंप ने एक बड़ा ऑफर दिया और कहा कि स्टेट ऑफ हार्मूज आप खोल दो, न्यूक्लियर की गारंटी हमें दे दो, हम अभी आपसे डील कर लेंगे। लेकिन ईरान का कहना है कि देखो स्टेट ऑफ हार्मूज पे ग्रीन टैक्स तो लगेगा और न्यूक्लियर के मामले में हम गारंटी तो देंगे, लेकिन अपना यूरेनियम हम तुमको नहीं देंगे, चाहे तुम खुश रहो, चाहे नाराज रहो, चाहे भाड़ में जाओ। अब ये बात दोस्तों जब ईरान बोल रहा है तो ऐसे हाल में डोनाल्ड ट्रंप को एक मौका मिल जा रहा है कि सीज फायर को कैसे ब्रीच किया जाए और सीज फायर को कैसे तोड़ा जाए। इधर दोस्तों जो इसाक डार है पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर, वो इस समय मार्को रूबियो से भी मीटिंग कर रहे हैं। मीटिंग के दौरान ईरान की जो शर्तें हैं वो मार्को रूबियो के माध्यम से डोनाल्ड ट्रंप तक पहुंचाई जाएंगी और इन शर्तों में भी काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जो चीज़ें अमेरिका को शायद मंजूर ना हो और यहीं से फिर आसार दिखते हैं कि डील ना हो पाए। खैर इधर ये तमाम चीज़ चल रही है, लेकिन आपको जाते जवाते भारत की भी एक खबर दिखा देता हूँ। भारत के अंदर जो अमेरिका चाहता था वही हो रहा है। अमेरिका ने यहाँ पे जीएम सीड्स भेजे थे। जीएम सीड्स का मतलब क्या होता है कि जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड, यानी वो बीज जिनको जब हम बोते हैं तो वो इस तरह से मॉडिफाइड होते हैं कि एक बार तो उसकी पैदावार बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन धीरे धीरे वो आसपास के तमाम धान गेहूं के खेतों को खराब कर देता है। अमेरिका के माध्यम से शायद ये सीड भारत में आ चुकी है और इसका रिजल्ट अब देखने को मिल रहा है, चूँकि भारत ने चाइना को 70 कंसाइनमेंट चावल भेजा था, अब बेचा था या फिर क्या था वो बात की बात है, लेकिन चाइना ने 70 कंसाइनमेंट रिजेक्ट कर दिए और इल्ज़ाम ये लगाया कि इसमें जीएम मिला, यानी जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड, और अगर ये चावल चाइना में पहुंचता है तो उससे चाइना को बड़ा नुकसान होगा और चाइना के जो लोकल फार्मर हैं उनको दिक्कत हो जाएगी। अब आप सोच के देखिए कि चाइना इतना अपने लोगों को सोचता है कि भाई उनके आवाम को कोई दिक्कत ना हो, उनके आवाम को कोई परेशानी ना हो, लेकिन हमारे यहाँ क्या चल रहा? सवाल बड़ा सिंपल सा है कि भाई चाइना ने रिजेक्ट कर दिया, लेकिन भारत में आया कैसे, और अगर आया तो फिर इसके बारे में हम लोगों को कोई जानकारी क्यों नहीं है? ये सवाल दोस्तों बहुत बड़ा है और इस सवाल के बारे में आपको भी सरकार से पूछना चाहिए। खैर तो फिलहाल दोस्तों अभी के लिए बस इतना ही, बाकी थोड़ी देर बाद आपसे फिर मुलाकात होगी ऐसी किसी खबर के साथ। तब तक आप अच्छे रहिए, खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए, अपने देश का ख्याल रखिए। जय हिंद, ऊपर वाला आपकी हिफाजत करे।